अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि देखने वाले सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं और सबको हमारी तरफ से माह रमज़ान की एडवांस में मुबारक। और अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर चुकी थी, तो वो अभी नीचे आए हैं तो आते ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और सुबह-सुबह में टाइम इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि बस ऐसे लगता है कि अभी तो बहुत लेट हो रहे हैं। रोज़ ऐसा ही होता है, लगता है कि बहुत लेट हो रहे हैं। और मैं जी यहाँ पर लंच बॉक्स भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चे वैसे तो अवेलेबल होता है स्कूल में, लंच वग़ैरह प्रोवाइड करते हैं स्कूल वालों की तरफ से, लेकिन अब हमारे बच्चे नहीं खाते तो मैं शुरू से ही घर से ही बच्चों को लंच दे के भेजती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को घर से ही ब्रेकफास्ट और लंच देते हैं। और कुछ शायद थोड़ा-सा फ्लेवर में भी डिफ़रेंस है, तो उस वजह से भी बच्चे भी पसंद नहीं करते। यहाँ पर जी मैं आज बच्चों से कह रही थी जल्दी-जल्दी कर लो अपना ब्रेकफास्ट, तो मैं फिर आप लोगों को ड्रॉप करके आती हूँ क्योंकि आज बहुत बहुत सर्दी है। पिछले 2-3 दिन से तो इतना वेदर चेंज हो चुका था, लगता था कि समर है जैसे, हालाँकि स्प्रिंग भी नहीं लग रहा था क्योंकि हम लोग एसी ऑन कर रहे थे। तो आज सुबह में इतनी विंडी है, तो मैंने सोचा बच्चों को मेन डोर की तरफ ड्रॉप करके आऊँ क्योंकि इन्होंने शावर लिया होता है सुबह में, तो मुझे डर होता है कि इस तरह के मौसम में अगर बाहर निकलेंगे तो नज़ला ज़ुकाम होने का खतरा होता है। ऐसे में अगर एक बच्चे को फ्लू वगैरह लग जाए तो फिर समझे बारी-बारी सबकी बारी है, तो उससे बुखार भी होता है और उससे स्कूल भी जो है वो बच्चों का ज़ाहिर है घर में रहना पड़ता है और स्कूल से ऑफ करना पड़ता है। इस तरह इनकी पढ़ाई भी ज़ाया होती है। यहाँ पर जी मैं वन बाय वन करके बच्चों के बैग पैक रेडी कर रही हूँ। उनके लंच पैक जो हैं वो उनके बैग्स में डाल रही हूँ और साथ में मैं फ़ोल्डर्स वगैरह चेक कर रही हूँ। ये तो सब पेरेंट्स की यहाँ पे सुबह की है कि फ़ोल्डर चेक करो, साइन करो या इनिशियल करो, जो भी उनकी तरफ से रिकमेंड किया होता है। तो यहाँ पर जी मैं सबके बारी-बारी चेक करके साइन करती जा रही हूँ और जो कुछ इन्होंने साथ लेके जाना होता है, कभी कोई पेपर होता है, कभी कोई स्लिप होती है, कभी होमवर्क होता है, तो इस तरह से, या कभी लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह भी होती हैं जो रिटर्न करनी होती हैं। तो ये सारा सुबह में देख के पैक करके बच्चों को देना पड़ता है। यहाँ पर मैं बच्चों से कह रही थी जैकेट्स पहन लो, इतनी सर्दी है बाहर, तो वो कह रहे थे नहीं हम तो ये स्वेटर, हुडी स्वेटर पहन लेंगे। तो मैंने कहा फिर ज़िप्स वगैरह बंद कर लो ताकि बाहर ठंड है। तो अभी जी हम रेडी हो गए हैं सारे, अब गाड़ी में बैठेंगे और मैं इनको ड्रॉप करके आऊँगी। वैसे तो मैं बाकी दिनों में भी ड्रॉप करके आती हूँ, इसी स्ट्रीट की डेडलाइन पे, स्कूल की बैक साइड पे जाके ये डेडलाइन बनती है। तो वहाँ पर अगर मैं ड्रॉप करूँ तो आगे से वॉकिंग पे चले जाते हैं। तो आज मैं इनको मेन डोर पे करके आऊँगी ड्रॉप। मेन डोर का रीज़न ये है, पहले करके नहीं आती, इतना दूर नहीं पड़ता। बस ये है कि मेन स्ट्रीट की तरफ से होके जाना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो रश भी इसलिए होता है कि हमारे घर से थोड़ा आगे करके कोई कंपनीज़ हैं, तो उनके वर्कर्स जो हैं उनका रश होता है सुबह में। तो अब मैं बस बैठते ही दुआ कर रही हूँ कि भई इस तरह आराम से चले जाएँ, कोई रश वग़ैरह ना हो। लस्सी क्या होता है। तो बच्चों को बैठते ही मैंने कह दिया था कि दवा पढ़ लें, तो वो अपने बस दवाएँ पढ़ रहे हैं। मैंने छोटी-छोटी दुआएँ जो हैं वो इनको याद करवाई हुई हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनका अपना भी है कि जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो वो छोटी-छोटी दुआएँ जो इनको याद हैं वो पढ़नी शुरू कर लेते हैं। तो साथ में जो आउटडोर की दुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। तो अच्छा लगता है सुन के और देख के। तो ख़ैर शुक्र है ये रोड है, इस पे बहुत रश होता है, तो आज नहीं है क्योंकि आज हम 5-10 मिनट अर्ली निकल आए हैं। अगर बिल्कुल ऑन टाइम पे निकले ना तो बहुत रश होता है। इस स्टॉप साइन पे तो 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो बस हम स्कूल पहुंच ही आए हैं और यहाँ से बस इनको मैं ड्रॉप करने लगी हूँ, तो ये बस इधर ही उतरना चाह रहे थे, तो मैंने कहा वेट कर लो, बस मैं आगे करती हूँ। बस दरवाजे के सामने फिर मैंने उतारा इनको ताकि जल्दी से अंदर चले जाएं। स्कूल के अंदर तो ऑफ कोर्स हीट वगैरह होती है, तो उसका तो मसला नहीं है, ये हम बाहर का ही है। कितना खुश्क लग रहा है सारा ना, इसीलिए तो घर में डस्ट भी बहुत आती है और सफाई एवरी डे फ्लोर करना पड़ता है क्योंकि ये बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं ना तो एक दरवाज़ा बंद करवाएं ना कि अंदर आ जाओ, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तो इतना ग्रास वो ड्राई सा वो पैरों के साथ लेके अंदर आते हैं, फिर इतना डस्टी हो जाता है फ्लोर। तो इसीलिए तो रोज़ करना पड़ता है। अगर ये बच्चे एहतियात करें ना तो फिर तो
इतना मसला ना बने एवरीडे क्लीनिंग वगैरह का भी। तो यहाँ जी मैं वापस आ रही हूँ, अब जाके देखती हूँ सफ़ान सोया है या जाग रहा है। अगर वो जाग गया होगा तो फिर उसको पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करवाऊँगी, उसके बाद फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। आज क्या मुझे एवरीडे ना सुबह उठते ही चाय की क्रेविंग हो रही होती है। बस और कुछ मिले ना मिले, बस चाय 1 कप बना लूँ। तो फिर चाय यहाँ पे जी मैं घर पहुँच आई हूँ, अब जाके देखते हैं। ये इंडिकेटर भी नज़र आ रहा है कि टायर जो है उनमें एयर चेक करवा लें। तो खैर ये तो इनके बाबा के काम है, वो चेक करवा लेंगे। या लाइट्स ऑन है, इसका मतलब है कि सफ़ान भी जाग गया, क्योंकि लाइट्स में सारी बंद करके जा गई थी। सफ़ान ने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी हैं, तो ये बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी सफ़ान को मैंने नाश्ता करवा दिया और शावर वगैरह दिलवा के चेंज करवा के मैंने कहा आप बैठो, आप अपना गेम्स वगैरह वॉच कर लो इतनी देर, तो मैं भी नाश्ता कर लूँ। अब मैं जल्दी से पहले चाय बनाऊँगी, तो फिर डिसाइड होगा कि नाश्ते में क्या साथ लेना है। यहाँ पर जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो यहाँ यही होता है कि घर का भी देखो, बाहर का भी देखो, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, लेके आना। ये पूरा वीकडेज़ जो होता है सेम रूटीन होती है, सेम खुद ही करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि कभी अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो कोई हेल्पिंग हैंड है, नहीं, आपकी तबीयत कैसी भी है, बस आपको जो बच्चों को स्कूल तो भेजना है, तो ऑफ कोर्स आपको खुद ही करना है। पाकिस्तान में तो ये सहूलत है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और फैमिली मेम्बर कर लेता है, और काम करने वाले भी मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी भी हैं जो वहाँ नहीं है। अ, बस ये तो लाइफ का सर्कल है कि इंसान कहीं भी है, कुछ उसके पास है, कुछ नहीं है। तो बस लाइफ ऐसे ही गुज़रती है और गुज़र जानी है। बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे रखे और अपने अपने बच्चों का एटलीस्ट करने की तौफीक दे कि अपने बच्चों की लाइफ जो है उसको जितना हो सके अच्छे तरीके से उनके साथ रहें, और उनका जो भी टाइम है अच्छे तरह। ज़ाहिर है ये बचपन भी यहीं नहीं रुकना, उन्होंने भी एक दिन बड़े हो जाना होता है। तो ये चीज़ें सारी टाइम के साथ साथ चेंज होती चलती हैं और हो जानी है इंशाल्लाह। सफ़ान ने भी यहाँ पे मुझे कहा था ब्रेड चाहिए, तो वो न्यूटेला लगा के तो ब्रेड सामने रख के तो खुद ड्राई नूडल्स खाए जा रहे हैं। तो आज बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है, मैंने सोचा हाथों से ही वॉश कर लेती हूँ, मशीन में क्या रखने हैं, क्योंकि एक पूरी मशीन भी नहीं बनेगी और ऊपर से इतना टाइम मशीन लग जाती है। उससे तो बेहतर है कि 5 मिनट में ये बर्तन खुद ही धो लो। ये जो सोप मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत अच्छा है और इससे बड़े अच्छे आराम से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। और ये स्पंज भी मुझे बहुत पसंद आया है। ये मैं कॉस्टको से लेके आई थी, और इसमें आप इसके जो ये ब्लू स्पंज बना हुआ है इसको चेंज भी कर सकते हैं जब ये ओल्ड होगा। तो ये काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके 2-3 बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसके स्पंज उतार के मतलब चेंज कर चुकी हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, इसको पकड़ना, हैंडल करना और यूज़ करना इस इनसाइड आउटसाइड बहुत आसानी से हो जाता है। बस छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनको अगर अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो और भी ईज़ी हो जाता है। आई तो बर्तन भी दूध और चाय वाले ही हैं, आसानी से वॉश हो रहे हैं। अगर बर्तन सालन वगैरह वाले हों तो फिर थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो वैसे भी जितनी स्पीड नज़र आ रही है ना वॉश करते हुए, अगर रियल में इतनी स्पीड हो तो क्या बात है। जो काम 1 घंटे में होता है वो तो मिनटों में कर ले बंदा।
बर्तन तो सारे वॉश हो गए, आप जल्दी से इसको क्लीन करके सिंक को तो वाइप्स कर लेते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं ना ट्रैश भी सिंक में डालती जा रही हूँ। सिंक के नीचे कटर लगा हुआ है तो मैं इसलिए बीच में ही डाले जा रही हूँ ट्रैश भी, तो वो कटर से कट जाएगा। तो यहाँ पर जी मैं होगी फॉर किचन से, अब जल्दी से अपस्टेयर जाके मैं करूँगी, पहले तो लॉन्ड्रोमेट में जाऊँगी और कपड़े बच्चों के मशीन में डालने के बाद फिर डाउनस्टेयर आऊँगी और फ्लोर साफ वगैरह साफ़ करूँगी। इतनी देर में कपड़े वॉश हो जाएंगे और फिर ड्रायर में भी डालने हैं। सो किचन तो हुआ डन। यहाँ पर अब ये अपस्टेयर जाके तो कपड़े डाल रही हूँ मैं। ये इतने में, ये भी ज़्यादा नहीं है लेकिन सबका दो दो तो बन ही जाते हैं आराम से। तो ये मशीन काफ़ी बड़ी है, एक बार में ही डालो तो बस एक ही मशीन होगी। तो अभी मैं डाउनस्टेयर आ गई हूँ तो डाउनस्टेयर भी बस वाइप्स कर दूँगी सारे फ्लोर को। शुक्र है कि ब्रोम वगैरह नहीं करना पड़ता, स्वीप वगैरह। अगर क्योंकि ये मशीन जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 2 in 1 है, इससे आपको ना स्वीप करने की ज़रूरत है ना ब्रोम करने की। तो ये है जी, मैंने साफ़ कर दिया था किचन और उसके बाद जी मैंने दाल पकाने के लिए रख दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला था। खैर वो तो उनका ब्रेकफास्ट तो नहीं होगा, लंच ही होगा क्योंकि वो सालन के साथ ही रोटी खाते हैं और एक तो दूसरा वो लंच टाइम में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मैं उनके ब्रेकफास्ट को लंच ही कहती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं इन्हें एक साइड पे दाल पकानी शुरू रख दी थी और मुझे लग रही थी भूख क्योंकि आपके सामने ही मैंने ब्रेकफास्ट किया था जो, तो अभी ऑफ कोर्स भूख तो लगनी थी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था ग्रीन एप्पल और साथ में स्पेनिश मसाला सा, तो इसके साथ ये खट्टा नहीं बिल्कुल भी लगता, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और काइंडली रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा क्योंकि मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट से ही मेरी हौसला अफजाई होगी कि मैं जो व्लॉग बना रही हूँ अच्छे बना रही हूँ। इसी के साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।